बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम एनिमिलिया। और किंगडम एनिमिलिया में फ़र्स्ट फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। सबसे पहले हम किंगडम एनिमिलिया के करैक्टरिस्टिक देखें तो एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके पास एक से ज़्यादा सेल होते हैं। यूकैरियोटिक हैं यानी कि इनके पास न्यूक्लियस होता है। हेट्रोट्रॉफिक है मतलब ये अपनी खुराक को तैयार नहीं करते और दूसरों की तैयार की गई खुराक पर इन्हिसार करते हैं। डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। अब एम्ब्रियो कैसे बनता है? सबसे पहले अगर हम बात करें एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। एग और स्पर्म मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट डेवलप होगा तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपनी खुराक को इंजेस्ट करते हैं यानी कि खाते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। कहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं? इंटरनली, बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किंगडम एनिमिलिया तो इसको डिफरेंट फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। इसको अगर हम देखें, इसका ओवरव्यू देखें, सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक में यानी कि ये पानी में रहते हैं और पानी में ज़्यादातर समंदर में ये रहते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। लेकिन कुछ हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें एनिमल के नाम तो ये है ल्यूकोसोलिनिया, ये मैरीन है। सेकंड है यूप्लेक्टेला जिसको विनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, ये भी मैरीन है। और इसके बाद स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर है। कमर्शियल अगर स्पॉन्ज देखें तो वो हम कहाँ से प्रिपेयर कैसे करते हैं? स्पॉन्ज की बॉडी को ड्राई किया जाता है, उसको बीटिंग की जाती है, फिर उसके बाद स्पॉन्ज को वॉश किया जाता है और फिर वो हमारे लिए कमर्शियल स्पॉन्ज तैयार हो गई है। फिर उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, यानी कि ये होता तो मल्टी सेलुलर है लेकिन इनके अंदर टिश्यू नहीं होते। हर सेल अपना काम कर रहा होता है, वो मिलकर टिश्यू नहीं बनाते। ठीक है। अगर हम इसकी बॉडी देखें तो वो एसिमेट्रिकल होती है ज़्यादातर, कुछ में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है। सिमेट्री अब क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ये एक एनिमल है, अगर हम एक एनिमल को डिवाइड ऐसे कर दें तो क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? जी हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह डिवाइड कर दें साथ ही तो ये अब इधर भी दो पार्ट्स में, अब ये इधर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 1 और 2। ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो तब भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तब ऐसी कंडीशन है जब किसी एनिमल को हम दो प्लेन में डिवाइड करें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उस सिमेट्री को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम डिवाइड करें तो वो एक ही प्लेन में डिवाइड हो, यानी कि अगर हम अपनी एग्जांपल लें कि ह्यूमन की अगर एग्जांपल लें तो ह्यूमन को अगर आप डिवाइड करें सर से पाँव तक तो इसके दो इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे दूसरी साइड से हम डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन है। ठीक है। ह्यूमन को हम इस तरह डिवाइड करेंगे। ठीक है। इस तरह डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, ये राइट साइड होगी, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, यानी कि दोनों के एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन को ऐसे डिवाइड करें तो यहाँ पे तो आ जाएंगी टांगें, यहाँ पे सर होगा। ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन जो है उसके अंदर जो सिमेट्री है वो रेडियल नहीं है बल्कि बाईलेटरल है, यानी कि हम उस ह्यूमन को डिवाइड करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और एक ही प्लेन में होगा। ठीक है। तो ये होती है सिमेट्री। लेकिन अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो इनके पास कोई सिमेट्री नहीं होती। आगे इनके पास नो नर्वस सिस्टम नहीं होता। इनके पास न्यूमरस पोर होते हैं, यानी कि पोर अगर हम देखें इनकी बॉडी, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ये पोर्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले ये पोर्स हैं। ठीक है। इन पोर्स को क्या कहते हैं? ऑस्टिया। ठीक है। इन पोर्स को हम क्या कहेंगे? ऑस्टिया। और ऑस्टिया का काम क्या होता है? ऑस्टिया का काम होता है पानी को बॉडी के अंदर इंटर होने देना। अगर हम यहाँ पे ये देखें, इस पोर को थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके देखें तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आएगी। और ये जो पोर हमें नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑस्टिया, यानी कि ये ऑस्टिया है जहाँ से पानी इसकी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है। इसी तरह स्पॉन्जेस के अंदर एक बहुत बड़ा पोर भी होता है लेकिन वो एक ही होता है, और वो कहाँ पे है? वो ये रहा। ठीक है। और उस पोर को क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पानी को बॉडी से निकालना, एग्जिट करना। तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। ऑस्टिया क्या काम करता है? ये बॉडी के अंदर पानी लेकर जाता है। और ऑस्कुलम क्या काम करता है? ये पानी को बॉडी से बाहर निकालता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी वाल की तो इसकी अगर हम बॉडी वाल देखें तो सबसे पहले आउटर लेयर है इसकी। आउटर लेयर किसकी बनी होती है? फ्लैटेड सेल कॉल्ड पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स अगर हम यहाँ पे देखें, ये रहे पिनेकोसाइट्स। ये कहाँ पे हैं? ये सबसे आउटर जो इसकी वाल है वो किस सेल की बनी होती है? पिनेकोसाइट्स। ठीक है। अब अगर हम मिडल लेयर की बात करें तो मिडल लेयर को क्या कहते हैं? मीजोहिल। और मीजोहिल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? अमीबॉइड सेल एंड स्पिक्यूल्स। अब यहाँ पे आप देखें, ये रहे इसकी मिडल लेयर जो येलो कलर की है। ये जो येलो कलर की लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? मिडल लेयर या मीजोहिल। और इसके अंदर क्या होते हैं? अमीबॉइड सेल्स होते हैं। और इसके साथ साथ और क्या चीज़ होती है? स्पिक्यूल्स होते हैं, ये जो ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं आपको। अब ये स्पिक्यूल्स क्या हैं?
स्पिक्यूल्स ऐसे कह रहे हैं कि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं, बोन्स का काम होता है हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, बिल्कुल इसी तरह से स्पिक्यूल का काम होता है स्पॉन्जेस की बॉडी को सपोर्ट करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनर लेयर, तो जो इसकी बॉडी की इंटरनल लेयर है उसको अगर हम देखें तो वो किस सेल की बनी होती है, कॉनोसाइट्स की बनी होती है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपको जो ऑरेंज कलर की लेयर नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, कॉनोसाइट्स, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, कॉलर सेल्स, ठीक है, ये इनकी बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें कि इसका स्केलेटन कैसे बना होता है, वो तो हमने बॉडी देखी थी, अब इसका स्केलेटन देखते हैं कि वो कैसे बना होता है, किसका बना होता है। स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल, मैंने अभी बात की थी कि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं तो इसके अंदर स्पिक्यूल्स होते हैं, और वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं। और इनके पास ये जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। किसके ज़रिए करते हैं, बडिंग के ज़रिए करते हैं। बडिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल ये अगर हम कह लें कि ये कोई स्पॉन्ज है, उसकी बॉडी है, यहाँ से एक आउट ग्रोथ निकलेगी, यहाँ से वो कुछ देर के बाद वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे बड़ी होती जाएगी और यहाँ से फिर वो सेपरेट हो जाएगी, अपनी मेन जो पेरेंट बॉडी है उससे सेपरेट हो जाएगी, यानी कि इस तरह हो जाएगी। फिर ये अलग ग्रो करेगी, ये अलग ग्रो करेगी, इसको हम क्या कहते हैं, बड, ठीक है। और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम प्रोसेस है वो है रीजनरेशन। ये रीजनरेशन भी करते हैं, यानी कि अगर कोई बॉडी पार्ट कट हो गया तो उसको ये दोबारा बना सकते हैं, रीजनरेशन कर सकते हैं। इनके पास एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसको कहते हैं गैम्यूल्स, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। और गैम्यूल्स होता क्या है, गैम्यूल्स वही कि जब एक बर्ड पेरेंट बॉडी के साथ अटैच होती है तो ये जब पेरेंट बॉडी से सेपरेट होती है तो ये एक सिमिलर पेरेंट जैसा ही वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं गैम्यूल, यानी कि बर्ड को हम क्या कहते हैं, गैम्यूल्स कहते हैं। स्पॉन्जेस के अंदर जो बर्ड बनती है उसको गैम्यूल्स कहा जाता है। इसके साथ साथ इसकी बॉडी के अंदर अमीबॉइड सेल्स भी होते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया था। और अमीबॉइड सेल्स का काम क्या होता है, सेल के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट जो है वो अमीबॉइड सेल्स करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं और पानी किस तरह से इसकी बॉडी में इंटर होता है और एग्जिट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर है पिनेकोसाइड्स, मिडल है मेसोहिल और इनर है क्वानोसाइड्स। अगर हम इसके वाटर के फ्लो चार्ट देखें तो पानी ऑस्टिया से बॉडी में इंटर होता है। स्पॉन्जोसील जो पूरी बॉडी कैविटी को कहते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर वेन्स होती है और उसमें ब्लड फ्लो करता है, इसी तरह स्पॉन्ज की बॉडी में ये कैविटी होती है जिसमें पानी फ्लो करता है। और लास्ट पे जो लार्ज ओपनिंग है उसको हम कहते हैं ऑस्कुलम, यहाँ से पानी इनकी बॉडी से रिमूव होता है। स्पिक्यूल इन मेसोहिल प्रोवाइड सपोर्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंसान की बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं वो बॉडी को सपोर्ट देती हैं, इसी तरह स्पिक्यूल्स जो हैं ये स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर होती है जो उसकी बॉडी को सपोर्ट करती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।